नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग को ट्रिपल सी एग्जाम्स नवंबर और दिसंबर के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 18 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी क्लास इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़ लेंगे और अपना ट्रिपल सी एग्जाम्स अच्छे ग्रेड से पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 18 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक, या जो बच्चे दिसंबर में ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन भी होगा और आप लोग को पता भी चलेगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है। डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग अच्छे ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिपल सी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस हाइकिंग को सीखने पर सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। एथिकल हाइकिंग सीखने पर आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। अब जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 18 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक होने वाले हैं, आप सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7307091947 पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा कि आगे के बच्चों को भी पता चल जाएगा कि ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अपना नाम जरूर लिखकर सेंड करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है कि लिनक्स में कैलेंडर देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। कैल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे लिनक्स क्या है, तो लिनक्स एक आप लोगों का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि लिनक्स क्या एक ओपन सोर्स निशुल्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स। तो आप लोगों को क्या करना, वहां पे ट्रू कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहा जाता है। यानी कि मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में जो लगी रहती है मेमोरी, उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन है रैम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क या वर्चुअल मेमोरी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। कैश मेमोरी कहा जाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मेन मेमोरी या रैम मेमोरी और कैश मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी लगी होती है। तो आपको बताना है कि कैश मेमोरी। मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में ब्रिज की तरह कौन सी मेमोरी काम करती है। तो आपको बताना है कि कैश मेमोरी। कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है। तो आपको बताना है कि कैश मेमोरी। तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है कि MMID में कुल कितने डिजिट होते हैं। यानी कि MMID में कुल टोटल कितने नंबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। टोटल 7 नंबर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है कि कंप्यूटर में अस्थाई यानी कि परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। रोम मेमोरी होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ भी सकता है कि रोम मेमोरी किस तरह की मेमोरी होती है, तो आपको बताना है कि रोम मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पूछ लेगा कि बताइए कि इनमें से कौन सी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो आपको बताना है कि रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और रैम आपका एक वोलेटाइल मेमोरी होती है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके नई स्लाइड को इंसर्ट किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है कि एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि बीपीएन का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, बस टोपोलॉजी में उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दो कंप्यूटर के बीच डेटा भेजने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है। तो ऑप्शन है हब, स्विच, मॉडेम या राउटर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, राउटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम निम्न में से किस फॉर्मेट में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। ठीक है, और इसके कितने बीट होते हैं, तो 128 बीट होता है। तो एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने ऑप्शन में एक साथ लिख दिया हूँ। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि IPv6 में कितने बीट होते हैं, तो 128 बीट होता है। और किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि कंप्यूटर नेटवर्क में स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर किसके साथ जुड़े होते हैं। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में स्टार जो आपकी टोपोलॉजी होती है उसमें सभी कंप्यूटर किससे जुड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सेंट्रल हब के द्वारा जुड़ा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि डब्लू लैन नेटवर्क का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है कि लिनक्स में वर्तमान तारीख और समय देखने के लिए कौन सी कमांड उपयोग होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, कि IPv4 में IP एड्रेस कितने बिट्स का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 32 बिट्स का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, CPU और रैम के बीच में लगी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से मेमोरी यूनिट्स को सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में लगाएं। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, योटाबाइट सबसे बड़ा होता है। उसके बाद लास्ट में आप लोग का के MB और KB होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है
कई बार क्या करता है कि इसमें से दो तीन को नाम दे देगा, बोलेगा कि सबसे बड़ा, उसके बाद छोटे को सेट करिए। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि निम्नलिखित में से किस वेब पोर्टल पर उपयोगकर्ता मुफ्त ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। यानी कि पूछा जा रहा है कि बताइए कि कौन सा वेब पोर्टल पर यूजर अपना मुफ्त में यानी फ्री में ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। यानी कि जीमेल पर भी बना सकते हैं, याहू पर बना सकते हैं और हॉटमेल पर भी बना सकते हैं। तो उपयुक्त में सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, लैंड स्किप होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि पावर पॉइंट में क्या होता है, तो पावर पॉइंट में भी आपको लैंड स्किप ही बताना है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 18 से लेकर के 21 नवंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा जब तक आप लोग के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। और जितने बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 18 से 21 होने वाले नवंबर में, आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा अपना नाम लिख करके, जिससे कि आगे के बच्चों को भी पता चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 19 है कि इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, HTTPS का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि गूगल ड्राइव में फ्री स्टोरेज लिमिट कितनी है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 15 GB। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि सास का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एज सर्विस होता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पास का फुल फॉर्म क्या होता है और आज का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद आपका लास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चे इन तीनों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। और एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर दिवस को किस डेट को मनाया जाता है। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्या 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ट्रू या फॉल्स। हमेशा इसको क्या करेगा, आप लोग ट्रू कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस कई नेटवर्कों को जोड़ता है और उनके बीच डेटा पैकेज भेजता है। तो ऑप्शन है हब, स्विच, राउटर या मॉडेम। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, राउटर का इस्तेमाल करता है। यानी कि राउटर क्या करता है कि कई नेटवर्क डिवाइस को जोड़ता भी है और उस बीच में डेटा पैकेज को भी भेजता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, कि इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है फॉर्मेट, इंसर्ट, स्लाइड या स्लाइड शो। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, स्लाइड शो मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ से दो क्वेश्चन और पूछा जाता है कि स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्ट की क्या होती है। तो आपको बताना है कि F5 होता है। दूसरा पूछता है कि करंट स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्ट की क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि शिफ्ट के साथ करना है, शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं। ये आपका करंट स्लाइड शो स्टार्ट करता है। और ये दोनों शॉर्ट की आपके पावर पॉइंट में भी यही सेम काम करते हैं। तो एग्जाम में वहां से भी पूछ लेता है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो F5, करंट स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो आपको शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करना है।
इम्प्रेस में भी और पावर पॉइंट में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि भारत का मानव कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, शकुंतला देवी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है कि कंप्यूटर की चिप मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सिलिकॉन की बनी होती है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर की चिप किस मटेरियल से बनी होती है। तो आपको बताना है कि सिलिकॉन से बनी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में थिसारस का विकल्प किस मेनू में होता है। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर या लिब्रे ऑफिस में थिसारस का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है। तो ऑप्शन है फाइल मेनू, व्यू मेनू, फॉर्मेट मेनू या टूल्स मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। अगर एग्जाम में पूछे कि इसकी शॉर्ट की क्या होती है, तो आपको बताना है कि कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्लस F7 का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका थिसारस की शॉर्ट की है। अब ये आपका राइटर में भी सेम होता है, कैल्क में भी सेम होता है और इम्प्रेस में भी सेम होता है और टूल्स मेनू के अंदर ही पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है कि ईमेल में अधिकतम कितनी एमबी तक की फाइल अटैच की जा सकती है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 25 एमबी तक की फाइल अटैच करके आप जीमेल के माध्यम से किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स के लिए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को हटाने के लिए यानी कि डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को ऐड करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कंट्रोल प्लस प्लस का काम करता है, यानी कि सेल ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेल को डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि कंप्यूटर क्षेत्र में महाक्रांति कब आई थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 1960 में आई थी। और आज की क्लास में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट थे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 18 से लेकर के 21 नवंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। और आप लोग एक काम करिएगा कि मेरे व्हाट्सएप नंबर 7307091947 पर क्वेश्चन जरूर सेंड कर दीजिएगा, अपना नाम और अपना एड्रेस लिख करके। इससे क्या होगा, आप लोग बच्चों को भी पता चल जाएगा कि ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग जब गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा तो उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 35 से 40 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, लेकिन पेपर सेट सभी का अलग अलग होता है। तो किसी में 25, 30, 35, 40 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क और इम्प्रेस के लिए भी आप लोगों को गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। और क्लास में जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं आप लोग अच्छे से पढ़िए और गूगल पे जाकर के डेली टेस्ट देते रहिए। आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और एक चीज को ध्यान रखना है कि एग्जाम जब देने जाएंगे तो वहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोग पढ़े होते हैं वही क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, थोड़ा सा घुमा देता है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है।
तो डेली क्लास करिए, अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।